नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड 2022 में आए हुए गणित का पेपर। यह पेपर का पहला पेज है जिस पर लिखा अनुक्रमांक। यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे। यह है संकेतांक 822 आरई 2022 गणित और यह है विषय कोड 928। समय 3 घंटे 15 मिनट। 70 मार्क्स का ये पेपर है। ये यहाँ पर निर्देश दिया गया है, तो निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया है। ये आपके सामने निर्देश है। कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी कितने नंबर का प्रश्न उसके सामने लिख दिया गया है। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक पढ़ते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट मत कीजिए, यानी जो प्रश्न नहीं आता उस पर समय नष्ट नहीं करना, अगला प्रश्न करना है। और इसी प्रकार के अन्य निर्देश हैं। तो देखिए अब स्टार्ट होता है पहला प्रश्न, जो वह विकल्पी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है का क, पहले का क दिया गया है लॉस 132 228 का कितना है 3168। तो मौस, इसका मौस हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल। हम जानते हैं दो संख्याओं का लॉस और मौस में एक संबंध होता है। तो होता है मौस गुणे लॉस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, लॉस दिया है, दोनों संख्याएं दी गई हैं और मौस हमें निकालना है। तो लिखिए मौस गुणे लॉस कितना है 3168 और दोनों संख्याएं क्या है, पहली गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 132 गुणे 228 हमें मौस निकालना है। तो क्या करेंगे 3168 का भाग दे देंगे इसमें। 132 गुणे 228 भागे कितना हो जाएगा 3168। और इसको जब हम सरल करेंगे, इसका गुणा करके इससे भाग देंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो इसका मौस कितना आएगा 12, यानी चौथा आंसर सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है। लिखा है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तकर है। इसका विविक्तकर क्या है हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए विविक्तकर आप जानते हैं d से प्रदर्शित किया जाता है और d बराबर होता है b² - 4ac। तो इसमें b का मान कितना -6, b का मान क्या -6 रख देंगे। 4 a का मान कितना है 3 है, 3 रख देंगे और c का मान क्या है 4 है। और इसको सरल किया जाएगा तो 6 6 का 36 आ गया और ये आ जाएगा 4 3 12 और 12 चौक 48। ये आ जाएगा, सरल करेंगे तो -12। तो इसका कौन सा आंसर सही है, तीसरा आंसर सही है। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है, बिंदुओं A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P जो यहाँ दिया गया है, A का मान है, A का मान क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए A का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये होता है। अब यहाँ पर दिया क्या है x1 -4 + x2 5 है/2
कामा y1 2 है, y2 6 है अपान 2। सरल करेंगे तो आ जाएगा ये 1 अपान ये 1, ये 2 नीचे, ये हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग 4 हो जाएगा। हमने सरल करके निकाला, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है 1/2, 4। लेकिन ये दिया है, ये कितने के बराबर दिया है a/8, 4, यानी x की वैल्यू हमने 1/2 निकाला, यहाँ x की वैल्यू क्या है a/8। ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अतः हमने देखिए निकाला इतना है, अब p क्या है मध्य बिंदु दिया है a/8, 4। तो हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि a/8 बराबर बराबर 1/2। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 8, अब बराबर सरल करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका आंसर जो होगा ग का ये होगा, चौथा होगा। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने इसमें दिया है, लिखा है घ वाला प्रश्न जो है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6√3 सेमी, पी आर 12 सेमी और क्यू आर 6 सेमी, तो क्यू है 120 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री और 45 डिग्री। ये हमें बताना है कि ये है क्या, क्यू का मान क्या है, इन चारों में से क्या है। तो देखिए पहले थोड़ा सा चित्र बनाते हैं और उसके बाद इसको सरल किया जाता है। तो देखिए लिखा है पी क्यू दिया है 6.3 और फिर पी आर इधर से मिलाते हैं, बड़ा दिया है तो इधर से ले चलते हैं। पी आर कितना दिया है 12, और क्यू आर ये कितना दिया है 6 दिया है। अब करेंगे क्या, सब तीनों का स्क्वायर निकाल लेंगे, तीनों भुजाओं का स्क्वायर निकालेंगे और देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है कि नहीं। पी क्यू बराबर दिया √6 स्क्वायर करेंगे, पी क्यू स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 और गुणे 3, 36 गुणे 3 आ जाएगा, और जो सरल करने पर आ जाएगा 108। अब दूसरा क्या है पी आर, तो पी आर बराबर 12, या पी आर निकालना चाहेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 112, दोनों का स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा 144। अब देखिए अगला जो इसमें है क्यू आर दिया है 6, स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 6 का 36 हो जाएगा। अब देखते हैं कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरे के बराबर है कि नहीं। अब जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं 108 और धन 36, 4 4 144। यानी कहने का अर्थ है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर कितने के है पी आर स्क्वायर। देखिए पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर पी आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू होता है। कहने का अर्थ है यह कर्ण हो गया और इसके सामने का जो कोण होगा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये कितना है, इसका दूसरा उत्तर सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो ऑब्जेक्टिव ही है। पहले का अंग ये भी ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का है। यदि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा दिया है, थीटा क्या है बड़ा है, बराबर है 0 डिग्री के और छोटा है 90 डिग्री से, तो कोण थीटा बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 100 डिग्री। क्या आंसर होगा इसका, 4 दिए हैं। तो कास थीटा बराबर दिया है साइन थीटा। करिए का दोनों पक्षों में कास थीटा का भाग दे दिया जाए, तो कास थीटा बटे कास थीटा यहाँ हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा बटे कास थीटा।
कास कास से कट जाएगा, एक आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, टैन थीटा हो जाएगा। अब देखिए टैन कितने का मान एक होता है, तो टैन 45 डिग्री का मान एक होता है। तो टैन थीटा, टैन टैन से कट गया, 45 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री। तीसरा आंसर सही है। अब चलिए जो अगला और अंतिम, पहले का अंतिम भाग है एक नंबर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन आने वाले पेपर में 2023 में 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पर दिया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। तो देखिए च का हल, माना वृत्त की त्रिज्या आर मात्रक है। कितना है, आर मात्रक है। तो वृत्त का परिमाप माने परिधि, वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब परिधि, परिमाप यानी परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। कह रहा कि इसका संख्यात्मक मान बराबर है। भाई देखिए संख्यात्मक मान बराबर है, अर्थात दोनों को बराबर कर दिया जाए। तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, पाई पाई से कट गया, आर स्क्वायर बराबर 2r। अब ध्यान दीजिए एक आर यहाँ इस 2 बार गुणा है, यहाँ 1 है, यानी स्क्वायर कट खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। या आर कितना हुआ यहाँ पर, 2 मात्रक। पहला आंसर सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा जो आपके सामने है, सभी खंड कीजिए, और एक एक नंबर के हैं, और इसमें 4 खंड दिए गए हैं। इसमें कितने खंड दिए गए हैं, 4 खंड दिए गए हैं। लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² + bx + 25 बराबर 0 के मूल समान है। द्विघात समीकरण कह रहा है कि मूल समान है, तो मूल समान के लिए क्या शर्त होता है, मूल समान के लिए शर्त होता है विविक्तकर का मान 0 होता है। विविक्तकर का मान यानी b² - 4ac बराबर 0। ये है मूल समान होने का लक्ष्य का प्रतिबंध। b² बराबर 4ac लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ मान रखा जा सबका, तो b का मान कितना है, 20 स्क्वायर लगा दिया जाए। 4 a की वैल्यू कितनी है, k लिख दिया जाए। c की वैल्यू 25 है। या अब देखिए ध्यान से, स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, 25 चौका 100 आ जाएगा, k 100 के, या k की वैल्यू निकालेंगे तो 400/100 बराबर 4। तो k का मान क्या आएगा, आंसर क्या मिलेगा हमें, 4। k की वैल्यू 4। अब चलते हैं इसी के अगले भाग ख पर। चित्र में DE समांतर है BC, समांतर BC। यदि DB बराबर 10.8 सेमी, DB यानी 10.8 सेमी है, और क्या दिया AE 2.7 सेमी, ये है 2.7 सेमी, तथा EC 8.1 सेमी। तो AD का, तो AD ज्ञात कीजिए, हमें AD यह क्या करना है, ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात होगा, इसमें लगेगा आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे
EC ये हो जाए, यही है प्रमेय, यानी यह बटी यह बराबर यह बटी यह। अब AD हमें बाकी रख देते हैं, AD निकालना है। AD DB कितना दिया है 10.8, AE कितना है 2.7 और EC कितना दिया है, EC है 8.1। हमें AD निकालना है तो AD बराबर हो जाएगा 2.7, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 10.8 और 8.1। अब देखिए इन दोनों से दशमलव हटा देते हैं तो 27 गुणे 10.8 बटे 81। इससे काटेंगे तो कितना आएगा 10.8 कटेगा तो 3 आ जाएगा, और 3 का जब हम इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 3.6। यानी कहने का अर्थ है AD का मान क्या होगा 3.6 सेमी। ये आंसर आपका मिला। अब चलिए देखते हैं दूसरे का ग। 1 नंबर का याद रखिएगा, 1 नंबर का है यदि कोशेक थीटा बराबर 13/5 है तो काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है कोशेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 13/5। तो हम जानते हैं कि ये होता है कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो अब चित्र बनाया जाए। या थीटा ABC, कर्ण यानी 13 और लंब 5। हमें आधार निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय से AB² प्लस BC² बराबर AC²। तो AB निकालना है, AB², BC 5 का स्क्वायर और यहाँ 13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, AB² हो जाएगा 169 स्क्वायर करने पर। तो AB² बराबर 169 माइनस 25 पक्षांतर होगा और ये हो जाएगा आपका 144, यानी AB² बराबर मिला। या AB बराबर हो जाएगा, AB वर्गमूल लेंगे तो 144 बराबर हो जाएगा 12, यानी आधार कितना मिल गया हमें 12। अब हमें ज्ञात क्या करना, कॉट थीटा, काट थीटा। तो काट थीटा बराबर होता आधार, आधार बटे लंब। तो आधार 12 है, लंब कितना है 5 है। तो ये है काट थीटा का मान 12/5। अब चलते हैं दूसरे का घ, जो कि 1 नंबर का है। तो देखिए दूसरे का घ, 8 सेमी त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंद बनाएगी। प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक 8 सेमी वाली ठोस गोलाकार गेंद है, इसको पिघलाकर 8 छोटी छोटी गेंदें बनाई गई। कितनी गेंदें बनाई गई हैं 8, और इनकी त्रिज्या क्या होगी इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं इस बड़ी गेंद का आयतन और उसके बाद एक छोटी गेंद का आयतन और बराबर करके तब इसकी त्रिज्या। तो बड़ी गेंद की त्रिज्या कितनी है, बड़ी गेंद की त्रिज्या 8 सेमी है, सेमी। आयतन, बड़ी गेंद का आयतन तो हम जानते हैं 4/3 पाई r³ होता है। ये क्या होता है, ठोस गोलाकार गेंद का आयतन। ये दिया है 4/3 पाई r की वैल्यू 8³ सेमी, घन सेमी या सेमी क्यूब हो जाएगा। एक
छोटी गेंद की त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, R1 मान लेते हैं। तो एक छोटी गेंद का आयतन 4/3 पाई R1 हमने मान लिया है, तो R1 घाते 3। अब एक का मिल गया, तो 8 छोटी गेंद का आयतन 8 का गुणा कर दिया जाएगा इसमें, R1 क्यू। अब ये दोनों आयतन क्या होंगे, आपस में बराबर। तो देखिए 8 × 4/3 पाई R1 क्यू बराबर 4/3 पाई 8 घाते 3, ये हो गया। अब देखिए 4/3 4/3 से पाई से, और 1 8 यहाँ 3 बार गुणा, तो 1 8 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर R1 क्यू बराबर 8 घाते 2, क्योंकि ये इससे कटा है, 1 8 इससे कटा है, 2 8 बचेगा। मिला क्या हमें, R1 क्यू बराबर 64, 8 8 64। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौका 64, यानी R1 क्यू बराबर 4 घाते 3। इसका घनमूल ले लिया जाए, इसका घनमूल ले लिया जाएगा, तो R1 हमें मिल जाएगा 4, यानी छोटी गेंद की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 4 सेमी। ये इसका आंसर है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, सभी खंड कीजिए। 4 खंड है और ये जो हैं 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये हम ले लेते हैं कि 2 √5 किसके बराबर है, a/b। a/b क्या है, परिमेय संख्या होती है। अब यदि हम इसको पक्षांतर कर दें 2 को, तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस ab, या चिन्ह हम चेंज कर देंगे तो √5 बराबर हो जाएगा 2 - a - b। अब हम देख रहे हैं जो इस समीकरण है, इसका दाहिना पक्ष क्या है, परिमेय संख्या, और बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है, इसका दाहिना पक्ष क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि a/b परिमेय है और 2 भी परिमेय है, और इधर क्या मिल रहा है, अपरिमेय। तो ये जो हमने माना है ये क्या है, गलत। समीकरण 1 का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना है, जो हमने माना वो गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। क्या कहेंगे, जब गलत है तो इसका अर्थ हुआ कि 2 - √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ख क्या है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का है।
तो देखिए, माना बड़ा कोण यक्स डिग्री, क्या है, यक्स डिग्री है, तथा छोटा कोण वाई डिग्री है, वाई डिग्री है। अब देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ये दोनों कोण क्या है, संपूरक है। यह संपूरक का अर्थ होता है कि दोनों का योग 180 डिग्री है। अतः लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये पहला समीकरण। अब देखिए, क्या शर्त है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। यह जो है 36 डिग्री क्या है, अधिक है। इसका अर्थ हुआ कि इसमें यदि 36 जोड़ दे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, या तो इसमें से 36 घटा दे तभी बराबर हो जाएंगे प्रश्नानुसार। यक्स बराबर तब होगा जब इसमें 36 जोड़ दिया जाए, तो 36 डिग्री, या यक्स माइनस वाई बराबर 36 डिग्री, ये दूसरा समीकरण। अब करते क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। अब देखिए, यक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, यक्स माइनस 36 डिग्री है, जोड़ेंगे वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2x बराबर 6 1 216 डिग्री, या x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 108 डिग्री। x की मान हमें, x का मान हमें ज्ञात हो गया। अब हमें y का निकालना है, तो समीकरण इसी में रख दिया जाए। तो x बराबर 108 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए रख दिया जाए 108 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, या y बराबर 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, और बराबर कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। अब देखिए, क्या ज्ञात करना था, कोण ज्ञात कीजिए, यानी बड़ा कोण आपका 108 डिग्री और छोटा कोण क्या है, 72 डिग्री। अब चलते हैं तीसरे के ग पर, क्या है, ग बिंदु ऋण 4 कामा 6 बिंदुओं ऋण 6 कामा 10 और 3 कामा ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी इन दोनों बिंदुओं को यह बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, यह हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं को m1 संबंधे m2 अनुपात में विभाजित करेगा, तब इन दोनों बिंदुओं के विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक प्राप्त होगा, जो निर्देशांक हमें प्राप्त होगा वह होगा इस सूत्र से, ऐसे लिख सकते हैं x2 और m2 x1 बटे m1 m2 कामा m1 y2 और m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये निर्देशांक मिलेगा हमें। यदि इस अनुपात में इन दोनों का अंतः बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये मिलेगा इस सूत्र से, और ये जो मिलेगा इससे तुलना करके हम ज्ञात कर सकते हैं। ऑलरेडी ये पता है लेकिन हम मान कर चल रहे हैं, तो देखिए कितना मिलता है हमें। अब m1 है, x2 देखिए इसको लिख लीजिए x1 y1 या x2 ये y2, तो m1 और x2 क्या है 3 प्लस m2 तो m2 है, x1 ऋण 6 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 ऋण 8 है प्लस m2 और y1 क्या है 10 है, और बटे m1 प्लस m2। अब देखिए ये हो जाएगा 3m1 ऋण 6m2 बटे
m1 प्लस m2, ये मिला कामा। ऋण 8 m1 10 m2 सरल करने पर बटे m1 प्लस m2, ये दोनों बिंदु हमें प्राप्त हो गए। लेकिन ऑलरेडी यह ऋण 6 और ऋण 4 6 दिया है, तो हम इससे क्या करेंगे तुलना, यानी x की वैल्यू जो यहाँ पर इतना है, यहाँ ऋण 4 है, y की वैल्यू जो यहाँ पर इतना दिया है ये 6 है, अतः इससे हम तुलना करेंगे 3m1 माइनस 6m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर क्या लिख देंगे, ऋण 4 लिख देंगे। ध्यान दीजिए, इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 3m1 ऋण 6m2 बराबर ऋण का गुणा होगा ऋण 4m2 ऋण 4 m1 है m2। अब करिए क्या, इधर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए कि इसको m2 वाले को, m1 को 3m1 प्लस 4m1, m1 एक तरफ हो गया और ये ऋण 6 इधर जाएगा, धन 6m2, ये ऋण 4m2, ये क्या हो जाएगा 7 3 4 7m1, ये हो जाएगा 2m2। अब देखिए इसका इसमें भाग और इसका इसमें भाग, m1 बटे m2 बराबर 2/7, या हम लिख सकते हैं m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। ये आंसर आएगा 2 संबंधे 7। कितना आएगा, 2 संबंधे 7, यानी यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं को 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, इसके अंतिम भाग घ पर। तीसरा का घ, ये भी 2 नंबर का है। यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2, यहाँ दिया है कि a प्लस बी बड़ा है 0 डिग्री से या छोटा है बराबर है 90 डिग्री से। ये बड़ा है b से, ये भी ध्यान देना है कि a की वैल्यू क्या है, बड़ी है। a और b ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल घ का, cos a माइनस बी बराबर दिया है √3/2। थोड़ा ध्यान दीजिए, cos a माइनस बी, कितने cos का ये मान है √3/2, तो ये है cos 30 का मान। कितने का है, cos 30 डिग्री का मान है, तो cos 30 डिग्री लिख देते हैं। अब देखिए इसको, देखिए sin a प्लस बी बराबर √3/2, साइन a प्लस बी, किस साइन का मान ये इतना है, किसका होगा, साइन 60 डिग्री का मान ही होता है। तो अब देखिए साइन कास से कटेगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और यहाँ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री में प्राप्त होगा। ये पहला समीकरण करते हैं, इसको दूसरा। अब दोनों को देते हैं जोड़, धन 2 जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इसके नीचे लिख कर ही जोड़ देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं 60, कट गया b 2a बराबर 90 डिग्री, ये बराबर क्या मिल गया हमें 45 डिग्री, ए की वैल्यू 45, इसी में रख देते हैं 45 ए की जगह रखेंगे, बी की निकालना है प्लस 60 डिग्री, बी बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री। तो ए का मान कितना आ गया, हमें मिला 45 डिग्री, कितना मिला 45 डिग्री, और बी का मान क्या है 15 डिग्री। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर, जो कि ये भी इसके 4 खंड इसके भी है और 2-2 नंबर के हैं। तो देखिए चौथा क, सभी खंड इसमें भी करना है। क, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं 165 और 255 का मौस ज्ञात कीजिए। तो देखिए 255 बड़ा है 165 से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चरण 1 शुरू होता है। अब
55 में भाग दिया जाए 165, एक बार जाएगा 165, जीरो और यहाँ 90 आ जाएगा, 15 में से 6 जा 90। अब देखिए शेषफल शून्य नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 255 बराबर 165 गुणते 1 प्लस 90। शेषफल 90 जीरो के बराबर नहीं है, इस कारण अगला चरण शुरू होगा, चरण 2। अब 165 एक बार जाएगा 90, 5 और 7 आएगा। यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 165 बराबर 90 गुणते 1 प्लस 75। शेषफल 75 है, शून्य नहीं है। शेषफल 75 बराबर नॉट जीरो, तो फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 90, 1, 75, 15 आ जाएगा। तो चरण तीसरा में लिख सकते हैं हम 90 बराबर 75 इंटू 1 15। शेषफल यहाँ भी 15 है, जीरो के बराबर नहीं है। अगला चरण शुरू करें 75, 5, 0। तो यहाँ पर चौथा चरण में हम लिखेंगे, चरण फोर्थ में, कि 75 बराबर 15 गुणे 5 धन, शेषफल शून्य हो गया। यहाँ पर सारी देखिए, इसे शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। चरण समाप्त, अर्थात मस किसका 255 और 165 का कितना होगा 15, इस प्रकार लिखा जाता है, या 165 पहले 255 बाद में लिखिए। तो इसका क्या है, हल है, यानी मास कितना 15। चौथा कक्ष, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 तथा x, y संरेखी हैं। तो देखिए संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है, संरेख होने का प्रतिबंध होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0। ये प्रतिबंध होता है, शर्त होती है संरेख होने का। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो लिखते हैं x1 1 है, y2 क्या है 0 है, y3 क्या है y है, लिख दिया जाए। x2 0 है 0, y3 y है और y1 2 है, और x3 क्या है x है, x3 x है, y1 2 है, y3 सॉरी y2 है, ये y2 है 0 बराबर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक का गुणा इसमें हो जाएगा, ऋण y हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 0। अब यहाँ पर हमें मिल क्या रहा है 2x माइनस y, इसको यहाँ लिख देते हैं बराबर, यह है x और y में संबंध, तो यही संबंध मिलेगा और यही आंसर है। अब देखते हैं तीसरा चौथा का ग क्या है, सरल करते हैं। चौथा का ग 2 cot 15 डिग्री अपॉन tan 75 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री sec 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सरल, हम इसको सरल कर सकते हैं, इसको इसी जगह हम सरल करते हैं। 2 cot 15 डिग्री बटे हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस
15 यानी 75 को लिख सकते हैं डिग्री, -2 साइन 30 का मान 1/2 होता है, काट 45 का मान 1 होता है और सेक 60 का मान 2 होता है। ठीक, अब देखिए बराबर यहाँ करते हैं, 2 काट 15 डिग्री बटे ये सूत्र से हो जाएगा काट 15 डिग्री, और ये देखिए यहाँ पर सरल करेंगे तो 2 से कट जाएगा, -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आ जाएगा। अब देखिए काट 15 से कट गया, 2 बचा, 2 - 2 = 0 का मान क्या होगा? 0 होगा। ये आंसर है। अब चलते हैं अगले भाग पर। 4ग क्या है? चौथा का घ, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये बारंबारता बंटन दिया गया है, इसका बहुलक आपको ज्ञात करना है। 2 नंबर का, अपने से कीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट्स करिएगा तो हम इसको हल बताएंगे आपको। ये है 5वां के सभी खंड कीजिए, और इसमें 4-4 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। चित्र में ABC एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, और ये प्रश्न आपके सामने है। और इसको क्या करना? दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है कि ये E/ED बराबर BF/FC, ये आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कीजिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब देखिए अगला है, ये 4 नंबर का मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ये दिया है कि मूल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप मूल ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि से या सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये घ दिया है, ये भी 4 नंबर का है, सभी खंड करना है और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है इसमें। तो ये है प्रश्न आपके सामने। और घ ये है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। जिसका माध्य आपको ज्ञात करना है, तो सरल कीजिएगा, अपने से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। 6वां प्रश्न, सभी खंड कीजिए। 4 खंड है, 4-4 नंबर के हैं सभी। क ये है आपके सामने, हल करना है। ये है स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना, 4 नंबर का है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हल कीजिएगा, नहीं अगर कमेंट्स कीजिएगा तो हल मैं बताऊंगा। ये है ग, 4 नंबर का ये भी है। ये सारणी दी गई है, x y के मान ज्ञात करना, इसको सरल कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए सभी करना है, सभी अनिवार्य हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए 7वां में थोड़ी सी राहत आपके लिए। सभी खंड क ख करना है, लेकिन इसमें यह करना है या तो यह करना है, याद रखिएगा। या तो आप ये करिए या तो ये करिए, जो आएगा। ठीक, और इसमें ये करिए या तो अथवा ये करिए, एक ही करना है। इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है। नमस्कार।